नमस्ते मित्रों। आज भी भारत की टीम काशी में स्थित महारानी लक्ष्मीबाई वीरांगना के जन्मस्थली पर पहुंची है। आज 25 दिसंबर हम लोग ऐसे काशी में एक विशेष कार्यक्रम से आए थे और वो कार्यक्रम चूंकि 80 पर ही था तो हमने कहा कि आज लगे हाथ महारानी लक्ष्मीबाई के जन्मस्थली भी हो लें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मूर्तिकार ने किस तरह से महारानी लक्ष्मीबाई को जो वीरांगना की उपाधि दी जाती है, जो उनको वीरांगना कहा जाता है, उस चीज को किस तरह से अपने कला के माध्यम से जीवंत कर रखा है। पीछे दामोदर पीठ पर बंधे हुए हैं, एक हाथ से उन्होंने घोड़े की लगाम पकड़ी हुई है, दूसरे हाथ से तलवार। जिस दृश्य को दिखाते हुए यह प्रतिमा बनाई गई है, यह उनका आखिरी रण था। ऐसा लगता है जैसे वो दामोदर को बांध के और अंग्रेजों के बीच कूद पड़ती हैं और वीरगति को प्राप्त होती हैं। तो इस प्रतिमा को देखने के बाद हमें याद आती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी हुई वो पंक्तियां, जिन्हें भारत या फिर हिंदी साहित्य और रानी लक्ष्मीबाई को जानने वाले या फिर जो जानना चाहते हैं उन सबके सामने से गुजरी हैं। सबको याद है कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ उनके जीवन के अन्य जो घटनाएं हैं, अन्य जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उसको यहाँ उकेर दी गई हैं। बाजीराव पेशवा की देखरेख में मनु का पालन पोषण, तलवारबाजी, ऊपर व्यापारिक नौका द्वारा मनु व पिता मोरोपंत का बिठूर के लिए प्रस्थान। यहाँ विवाह हो रहा है गंगाधर राव एवं रानी लक्ष्मीबाई। तू भी आजा। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई जी का संक्षिप्त जीवन वृत्तांत लिखा हुआ है और ये स्मृति स्थल पर लगा हुआ यह गौरव गाथा इतने ही शब्दों में तो नहीं समेटी जा सकती, मगर कोशिश यहाँ लिखा है बहादुर शाह जफर द्वारा अंग्रेजों के खत का जवाब। ये इस वाकये को देखने के बाद ये जो पंक्तियां लिखी हैं, मुझे एक वाकया याद आता है कि जैसा याद आता है वैसा बताता हूँ। मुझे कंठस्थ तो नहीं है चीजें कि कभी रंगून में जब बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया गया था तो एक अंग्रेज जिसे कि उर्दू आती थी और वो शायरी भी करता था, तो उसने तंज कसते हुए जफर से कहा कि दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर बस हो चुकी शमशीर हिंदुस्तान की। तो जैसा कि अभी हमने कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा था कि बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, उस समय वीर कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर, महारानी लक्ष्मीबाई, यही एक नई थी जो ऊर्जावान थी, कम उम्र में नेतृत्व कर रही थी, वो भी तात्या टोपे वगैरह के साथ में। ये दोनों बहुत बुजुर्ग थे, लगभग 90 वर्ष से ऊपर की उम्र रहा होगा वीर कुंवर सिंह का और बहादुर शाह जफर का भी। तो बहादुर शाह जफर उस जमाने में 1857 में जब बुजुर्ग हो चुके थे, जिस आज के समय में इतने बुजुर्ग आदमी के हाथ से शमशीर उठे ही ना, हिले ही ना, उस वक्त में उन्होंने उस लड़ते हुए अंग्रेज को जवाब दिया था, कारावास में रहते हुए भी, कि
जब अंग्रेज ने कहा कि दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर बस हो चुकी शमशीर हिंदुस्तान की, तो बहादुर शाह जफर ने कहा था कि गाजियों में गू रहेगी जब तलक ईमान की, या फिर इससे को एक तरह से और शायद कहा जाता है कि हिंदियों में गू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की।